हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इसका जादू, जिसका ये पार्ट 10 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी वापस रेस्टोरेंट आती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है। जैसे ही शर्मिला को पता चलता है कि राजू ने उसे अपनी गाड़ी दे दी तो वह बहुत खुश हो जाती है। शर्मिला: अरे वाह परी, मुझे नहीं पता था तुमने राजू को अपना इतना दीवाना बना दिया है। परी: हाँ दीवाना, और वो भी मैंने। शर्मिला: हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या, वरना राजू तुम्हें एक बार नहीं अपनी इतनी महंगी गाड़ी क्यों देता। वह तुम्हें पसंद करता है परी। परी: ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कल ही यह गाड़ी उसे वापस कर दूंगी। वैसे भी मुझे गाड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। शर्मिला: ठीक है, जो भी है हम कल बात करेंगे इस बारे में, अभी सोते हैं, लेट हो गया है। अगली सुबह राजू अपने ऑफिस में बैठा हुआ रहता है और सुमित उसके पास आता है। सुमित: बॉस, यह कुछ रोहन की खास पेंटिंग है, इन्हें हम निहारिका ने भेजा है और वह रोहन की आर्ट एग्जीबिशन में हमारी मदद करना चाहती है। राजू फोन में उन सारी पेंटिंग्स को देखता है। यह पेंटिंग्स तो मैंने कभी नहीं देखी, यह निहारिका के पास कैसे आई, और सबसे इम्पोर्टेंट, वह रोहन की मदद क्यों करना चाहती हैं। एक काम करो, उसके साथ मेरी मीटिंग्स फिक्स करो, उसे 1 घंटे के अंदर ऑफिस में बुलाओ। सुमित: ठीक है, लेकिन मैं अभी आफ्टर वाली पार्टी के साथ बिजी हूँ, अगर आप कहो तो मैं अमर अंकल को भेज दूँ। राजू: ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमर निहारिका के घर जाकर निहारिका को मीटिंग के बारे में बताता है और निहारिका मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अमर: निहारिका बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। निहारिका: हाँ अंकल, पूछिए ना। अमर: क्या तुम रोहन को जानती हो। निहारिका थोड़ी हिचकिचाहट के साथ: रोहन राजू शेखावत का छोटा भाई है ना। नहीं अंकल, मैं उसे नहीं जानती। अमर: तो राजू को क्या तुम पहले से जानती हो। निहारिका: कैसी बात कर रहे हो अंकल, अगर मैं उसे पहले से जानती हूँ तो उस गाड़ी क्यों तोड़ती। अमर: ओके बेटा, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, तुम टाइम से ऑफिस आ जाना, ठीक है। निहारिका: ओके अंकल, मैं आ जाऊंगी। उधर शर्मिला परी को बोलती है, खाना रेडी है, तुम जल्दी जाओ, और सुनो, कल की तरह मत करना, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए यह टिफिन राजू को खिलाकर ही आना, ठीक है। परी: ठीक है। परी ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले कैंटीन में सब लोगों का खाना देकर आती है। राजवीर के लाया हुआ टिफिन लेकर उसके ऑफिस में जाती हैं। उस वक्त राजवीर लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा होता है। परी: चलो खाने का टाइम हो गया है, मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ, खाना खा लो। राजवीर उसे हाथ से इशारा करके मना भी करता है कि बाद में खा लूँगा, अभी जाओ यहाँ से, लेकिन परी नहीं मानती है। परी: मुझे ऑर्डर मिले हैं, मुझे तुम्हें पूरा खाना खिलाना है। बिना राजवीर की तरफ ध्यान दिए टिफिन खोलती हुई: वैसे एक बात बताओ, शर्मिला जी कहती हैं तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, इसीलिए तुमने मुझे अपनी गाड़ी दे दी, तुम सच में मुझे पसंद करते हो। राजवीर फटाफट से लैपटॉप बंद कर देता है: तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता नहीं कब क्या कौन सी बात बोलनी है। तुमने देखा नहीं, मैं वीडियो कॉल पर था, सब लोग तुम्हारी बातें सुन रहे थे। परी: हाँ मैंने नहीं देखा और मुझे कुछ देखना भी नहीं है, बस तुम्हें यह खाना खिलाना है तो इसे फटाफट से ख़त्म करो, और हाँ, हमारे रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। राजू: मुझे अभी नहीं खाना है, तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में खा लूँगा। इससे पहले कि राजू और कोई बोल पाता, परी 1 चम्मच सूप लेकर राजू को पिला देती है। परी: मुझे हमेशा कहते हो कितना बोलती हैं, तुम्हें खुद पता है तुम कितना बोलते हो, अब अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप से ये सूप पियो। परी उसे अपने हाथों से 1-1 चम्मच सूप पिलाती है। राजवीर प्यार से परी को देखते हुए बिना नाटक के सूप पी लेता है। परी: गुड बॉय, ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहा करो, और परी टिफिन समेट कर वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के 10 मिनट बाद राजवीर की तबीयत खराब होने लग जाती है। वह बेहोश होकर गिरने वाला ही होता है कि निहारिका उसे पकड़ लेती है। निहारिका: राजवीर क्या हुआ तुम्हें। उसके सर पर हाथ लगाकर: ओह नो, तुम्हारा शरीर तो एकदम गर्म है। तभी निहारिका की नज़र टेबल पर रखे बिल पर जाती है। क्या टमाटो सूप। राजू तुम्हें पता है ना, तुम्हें टमाटो से कितना ज़्यादा एलर्जी है,
फिर भी तुमने वो पिया। तुम्हें याद है कॉलेज में तुमने गलती से एक बार सूप पी लिया था और तुम्हारी कितनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? प्लीज़ उठो राजवीर। निहारिका राजवीर को पानी की छींटे मारती है, जिससे राजवीर को हल्का सा होश आता है। राजवीर आधी बेहोशी की हालत में राजवीर निहारिका को देखता है और बोलता है, निक्कू तुम वापस आ गई। निहारिका एकदम से चौंक कर, क्या क्या कहा तुमने मुझे अभी? निक्कू मैं तुम्हें याद हूँ, प्लीज़ राजवीर उठो ना। राजवीर फिर से बेहोश हो जाता है। निहारिका जोर से चिल्लाती है, प्लीज़ हेल्प। उधर परी ऑफिस के बाहर आकर, अरे नहीं मैं यह चाबी देना तो भूल ही गई, अभी वापस करके आती हूँ। परी राजवीर के ऑफिस के अंदर जाती है। वहाँ राजवीर बेहोशी की हालत में होता है। परी, राजवीर क्या हुआ तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गए? उठो राजवीर। निहारिका, इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, इसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है। परी को उस टाइम कुछ समझ नहीं आता और वह राजवीर को पीछे अपने कंधे पर उठाकर नीचे भागने लगती है। राजवीर थोड़ा भारी था, परी उसे लेकर ढंग से चल नहीं पा रही थी। उसने बहुत कोशिश करी जादू करने की, पर उसका जादू काम ही नहीं कर रहा था। परी अपने मन में बोले जा रही थी, हे भगवान मदद करो मेरी। परी राजवीर को लेकर बिल्डिंग के बाहर आती है। तभी भागकर राजवीर के बॉडीगार्ड उसको पकड़ गाड़ी में बिठाते हैं और परी भी उसके साथ ही जाती है। अचानक से गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है। परी ड्राइवर को बोलती है, क्या हुआ? ड्राइवर, यहाँ बहुत लंबा ट्रैफिक जाम है, हम गाड़ी से सर को हॉस्पिटल नहीं लेकर जा पाएंगे। तभी परी को सामने एक स्कूटी नजर आती है। परी अपने डर को कंट्रोल करके राजवीर को गाड़ी से बाहर निकालकर स्कूटी पर अपने पीछे बैठाती है। राजवीर बेहोशी की हालत में भी परी का ही नाम ले रहा होता है। राजवीर का सर परी के कंधे पर टिका हुआ था, इसके हाथ परी की कमर के आगे फंसे हुए थे। परी रफ्तार से ट्रैफिक में से स्कूटी निकाल रही थी। परी, अपनी आंखें खुली रखो राजवीर, मुझसे बात करो, हम बस पहुंचने वाले हैं, आंखें बंद मत करना राजवीर। परी यह सब बोल ही रही होती है कि उसकी टक्कर सामने आ रही एक गाड़ी से हो जाती है। वह और राजवीर गिरने वाले ही होते हैं कि परी अपनी पूरी ताकत लगाती है और स्कूटी को उड़ाकर आसमान में ले जाती है। इस बार परी का जादू काम कर जाता है। परी खुश और हैरान होती है, मेरा जादू काम कर गया, और जोर से चिल्लाती है, अरे वाह मेरा जादू काम कर गया। तभी राजवीर को देखकर बोलती है, तुम हो कौन? अब तक मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई हूँ। तभी राजवीर की थोड़ी सी आँख खुलती है। राजवीर नीचे देखकर चौंक जाता है। परी, हम आसमान में उड़ रहे हैं। परी, नहीं तो तुम बेहोश हो और अभी सपना देख रहे हो। राजवीर, तो तुम मेरे सपने में क्या कर रही हो? ऐसा बोलकर राजवीर बेहोश हो जाता है। परी हॉस्पिटल पहुंचती है, स्कूटी नीचे उतारती है, स्कूटी चलाते हुए हॉस्पिटल के अंदर चली जाती हैं। सारे डॉक्टर भागकर राजवीर के पास आते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर शर्मा भी आ जाते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर शर्मा से बोलते हैं, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ कंज्यूम करी है जो इनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वह तो शुक्र है इस लड़की का जो ये सही टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आ गई, वरना कुछ भी हो सकता था। अभी हमने दवाइयाँ दे दी हैं, पर फिर भी इनकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। हम अभी भी इनके दिल की धड़कनों को सामान्य नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर शर्मा, थैंक यू डॉक्टर। पर ये डॉक्टर शर्मा से राजवीर को क्या हुआ है, अचानक इनकी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई? डॉक्टर शर्मा, तुम्हें पता है कुछ इन्होंने क्या खाया था? परी, हाँ अभी लंच में इन्होंने टोमेटो सूप पी लिया था। डॉक्टर शर्मा, क्या? चलो कोई बात ना, तुम अब जाओ यहाँ से, मैं हूँ उनका ध्यान रखने के लिए, और यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। परी हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलकर अपने आप से बोलती है, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता यह कैसे हो गया, मैं तो ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती थी। और उदास होकर वापस रेस्टोरेंट चली जाती है। तभी राजवीर को थोड़ा होश आता है और वह धीरे धीरे परी का नाम लेता है। डॉक्टर शर्मा, उठो मत राजवीर, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है और तुमने टोमेटो सूप पी लिया, जबकि तुम्हें पता है तुम्हें उससे कितनी ज़्यादा एलर्जी है। जब तुमने कॉलेज में एक बार गलती से सूप पी लिया था, तुम्हें पता है तुम्हारी जान जाते जाते बची थी, फिर भी उसके बाद तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तभी निहारिका रूम के अंदर आती है। निहारिका, तुम ठीक हो ना राजवीर? मैं तो बहुत डर गई थी। राजवीर, थैंक यू निहारिका, पर मैं अब ठीक हूँ। निहारिका अपने मन में, क्या बोला इसने? निहारिका,
क्या तुम्हें याद नहीं, आज ऑफिस में तुमने मुझे। राजवीर, ऑफिस में क्या? आप किस बारे में बात कर रही हो? निहारिका यह सब सुनकर फिर से उदास हो जाती है और उससे बोलती है, अपना ध्यान रखना राजवीर, मैं चलती हूँ। डॉक्टर शर्मा, राजवीर अब तुम अपना ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कोई भी ज़रूरत हो स्टाफ को बुला लेना। उधर वीर के पास हॉस्पिटल से राजवीर के लिए फ़ोन आता है। वीर, क्या? कब हुआ है? हम बस अभी आते हैं। वैशाली जल्दी हॉस्पिटल चलो, राजवीर की तबीयत ठीक नहीं है। तभी अमर वहाँ पर आ जाता है। अमर, चेयरमैन सर, यह 3 महीने की सर्विस सेल की फाइल है, आप इसे एक बार देख लें। वैसे आप कहीं जा रहे हैं?